दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे कुरुक्षेत्र के एक ऐसे गुप्त अध्याय की बात करेंगे जो सच्चाई को देखने का हमारा पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम हमेशा सोचते हैं ना कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बस वही पूरा सच है। पर जरा सोचिए, अगर रियलिटी उतनी ठोस ना हो जितनी वो दिखती है, तो बिना किसी देरी के आइए एक ऐसी पौराणिक कथा में चलते हैं जहां सत्य और भ्रम के बीच की लकीर बिल्कुल गायब हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस पहले हिस्से से, दिव्य सेब का रहस्य। चलिए देखते हैं कि ये अहंकार की परीक्षा आखिर थी क्या। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, उन्हें लगता था कि उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एकदम कॉन्फिडेंट वो बड़े गर्व से अपना हाथ बढ़ाते हैं एक पेड़ से सेब तोड़ने के लिए, और तभी पलकें झपकते ही वो आम सा दिखने वाला फल एक पत्थर में बदल जाता है, यानी एकदम जादू की तरह। ये कोई मामूली चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने अर्जुन के उस पूरे घमंड को एक झटके में चकनाचूर कर दिया जो उन्हें अपने स्किल्स पर था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, कंकाल और बदलता पेड़। परम सत्य की इस खोज में अर्जुन आगे गुफा के पास पहुंचते हैं और वहां का नजारा वाकई चौंका देने वाला था। अब ये देखिए, उस पेड़ की शाखाओं के ठीक नीचे अनगिनत इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये उन तमाम लोगों के अवशेष थे जो अर्जुन से पहले वहां आए थे, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस फल को तोड़ने की कोशिश की थी, पर कभी सफल नहीं हो पाए। मतलब एक आसान सा लगने वाला फिजिकल काम उन सब की मौत का कारण बन गया था। सबने यही सोचा होगा कि भाई फल तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, पर नतीजा आपके सामने है, एकदम भयानक। तो ये सब देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आता है, आखिर क्यों एक महान धनुर्धर भी ये छोटा सा फल नहीं तोड़ पाया? एक आम सा फिजिकल टास्क जो किसी बच्चे का खेल लगता है, वो इतना नामुमकिन क्यों बन गया? दोस्तों, इसका जवाब किसी तीर या धनुष में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एक ऐसे नियम में छुपा था जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और यहीं से हमारे एक्सप्लेनर का सबसे मेन पॉइंट शुरू होता है, माया और सांसारिक सच्चाई, यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम। दरअसल चुनौती फिजिकल थी ही नहीं, वो कंसेप्चुअल थी। असल में वो पेड़ हर गुजरते सेकंड के साथ अपना रूप बदल रहा था। इसे ही सांसारिक सच्चाई या माया कहते हैं। ये बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है, जहां हम एक ही पानी को दो बार छू ही नहीं सकते। अब अगर इसे हमारी आज की आधुनिक जिंदगी से जोड़े ना, तो समझना बहुत आसान हो जाता है। जरा अपने स्मार्टफोन के सोशल मीडिया फीड्स को ही देख लीजिए। जो खबर, मीम या नोटिफिकेशन एक पल पहले सबसे जरूरी लग रहा होता है, अगले ही सेकंड स्क्रीन रिफ्रेश करते ही वो गायब हो जाता है, उसकी जगह कुछ नया ले लेता है। हमारी आज की लाइफ भी इस बदलते पेड़ की तरह लगातार शिफ्ट हो रही है, और हम उसी अस्थायी चीज को पकड़ने के पीछे भाग रहे हैं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन है। चलिए अब आते हैं रियलिटी के 3 स्तरों पर। यहाँ श्रृंगा साधु का ज्ञान सामने आता है। आइए इन गहरे सिद्धांतों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। साधु ने अर्जुन को बताया कि रियलिटी असल में 3 अलग लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। पहला है प्रतिभासिक, यानी सपने वाली स्थिति। जैसे आजकल हम वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनते हैं तो सब कितना असली लगता है ना, पर हेडसेट उतारते ही सब गायब। दूसरा लेवल है व्यवहारिक, यानी हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ। हमारा बैंक बैलेंस, ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक जैम की आपाधापी, ये सब बड़ा ठोस और असली लगता है। पर दोस्तों, ये भी एक बड़ा सपना ही है, क्योंकि ये हर पल बदल रहा है। और तीसरा, सबसे ऊपर का लेवल है परमार्थिक। ये वो अल्टीमेट स्टेट है जहां सारे भेदभाव, सारी माया खत्म हो जाती है और बचता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सच, ब्रह्म। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से पर, चेतना का खेल कुरुक्षेत्र। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये रियलिटी के लेवल्स उस महान युद्ध से कैसे जुड़े हैं। जब अर्जुन को ये ज्ञान मिला तो उन्हें समझ आया कि वो जिस विशाल कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे ना, वो दरअसल उनकी ही चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एक प्रोजेक्शन था। इसको ऐसे समझें, समुद्र की लहरों पर चांद की परछाई हिलती डुलती दिखती है, पर आसमान में चांद अपनी जगह बिल्कुल स्थिर होता है। ठीक वैसे ही हमारे सुख, दुख और टेंशन्स तब तक ही एग्जिस्ट करते हैं जब तक हम इस बदलती हुई फिजिकल दुनिया से खुद को चिपका कर रखते हैं। जैसे ही हम लहरों से ध्यान हटाकर उस स्थिर चांद को देखते हैं, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। और फिर आता है वो सबसे अहम पल, अहम ब्रह्मास्मि, यानी सत्य का बोध। चलिए देखते हैं अर्जुन का फाइनल समर्पण। तो जब अर्जुन ने वो फल तोड़ने की अपनी बेकार की कोशिश छोड़ दी, पूरी तरह सरेंडर कर दिया, तब उन्हें 2 दुनियाओं का असली फर्क समझ आया। एक तरफ है हमारी एक्सटर्नल यानी बाहरी दुनिया,
स्पेस और टाइम जो लिमिटेड है और जिसका खत्म होना निश्चित है, और दूसरी तरफ है इंटरनल दुनिया, दी ऑब्जर्वर यानी देखने वाला, जो अनंत है और हमेशा के लिए स्थिर है। हम इंसान अक्सर यही सोचते हैं कि हम स्पेस और टाइम के डब्बे में कैद हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि समय और स्थान दरअसल उस अनंत ऑब्जर्वर यानी खुद हमारे ही अंदर बसते हैं। और इस गहरे ज्ञान के आते ही अर्जुन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। गुफा से बाहर आते हुए अब वो पुराने घमंडी अर्जुन बिल्कुल नहीं थे। उन्हें सच्चाई का बोध हो चुका था। उन्होंने इस माया के पूरे खेल को समझ लिया और गर्व से घोषणा की, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका सीधा सा मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं। उन्हें यह रियलाइज हो गया कि ऑब्जर्वर ही एकमात्र सच्चाई है, बाकी सब बस माया का एक दृश्य है जो लगातार हमारे आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ रहा हूँ। क्या ये पूरी दुनिया वाकई में एक बहुत बड़ा सपना है? हम जो रोज इस आपाधापी में भाग रहे हैं, नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, कल की टेंशन ले रहे हैं, क्या वो सब बस एक इल्यूजन है? जरा ठहरिए और अपनी जिंदगी में इस माया के खेल को पहचानने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी खोज करें जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर जाती है। आज के इस गहरे सफर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।